तो आज हम बात करने जा रहे हैं टावर ऑफ गॉड के सीजन 2 के एपिसोड 1 के बारे में। तो बिना किसी देरी के एपिसोड को शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मांगा बॉय में। मेरा नाम है बांडिया। क्या डांडिया? बांडिया बांडिया। पिछले सीजन में हम देखते हैं कि रेचल ने बाम को धोखा दे दिया था, जिसके बाद बाम पानी में गिर जाता है। जिसके बाद बाम की टीम और रेचल दोनों ही पास हो जाते हैं। नीचे गिरने के बाद बाम एक आई पैच वाली लड़की से मिलती है, जो कि एक नेविगेटर होती है जिसका नाम वार यून होता है। जहाँ पर वो बाम से कहती है कि अगर तुम्हें सारा सच जानना है और तुम्हें पता करना है कि रेचल ने आखिरकार तुम्हें क्यों धोखा दिया है, तो तुम्हें टावर पे चढ़ना ही होगा और मैं तुम्हें टावर पे चढ़ने के लिए ट्रेन भी कर सकती हूँ। जहाँ पर बाम इस चीज के लिए मान जाता है। इसके बाद हम यूरी को देखते हैं, जो अपने जहाड वाले घर पे वापस आ चुकी होती है, जिसके गेट पे उसकी मुलाकात उसकी बड़ी बहन से होती है, जिसका नाम मास चेनी होती है। जहाँ पर वो यूरी को ग्रीन स्वॉर्ड और ब्लैक स्वॉर्ड कलेक्ट करने के लिए कांग्रेचुलेट करती है। साथ में वो उसे टॉन्ट मारते हुए कहती है कि एक छोटी बच्ची के लिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी को संभालना बहुत मुश्किल की बात है। जिसे सुनने के बाद यूरी थोड़ा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम भी बूढ़ी होती जा रही हो, तो तुम एक काम क्यों नहीं करती, अपनी येलो में मुझे क्यों नहीं दे देती। ऐसा बोलकर यूरी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद यूरी अपनी दूसरी बहन से मिलने जाती है, जिसका नाम रेपलिस्टा होता है। जहाँ यूरी को देख के वो उसे कांग्रेचुलेट करती है और कहती है केवल गैरमी एक थी जिसके पास 2 स्वॉर्ड थी, और अब जबकि तुम्हारे पास 2 स्वॉर्ड आ चुकी है, तो तुम बाकी की स्वॉर्ड क्यों नहीं कलेक्ट करती हो। जिसके जवाब में यूरी कहती है कि मुझे इस चीज में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। जिसके बाद यूरी रेपलिस्टा से बाम को ढूंढने के लिए कहती है। जिसके जवाब में रेपलिस्टा कहती है कि बाम तो मर चुका है। जिसके जवाब में यूरी कहती है कि मैंने बाम के अंदर कुछ स्पेशल देखा था और वो इतनी जल्दी नहीं मर सकता है। जिसके जवाब में रेपलिस्टा कहती है चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए उसको ढूंढ सकती हूँ, पर इसके बदले तुम्हें एक काम करना होगा। जिसके जवाब में यूरी उसका शर्त मान जाती है। यूरी के जाते ही हम देखते हैं रेपलिस्टा के घर में थोड़ी बहुत बदलाव होने लग जाती है। उसके चारों ओर क्यूब से बनने लग जाते हैं जो कि चमक रहे होते हैं। जिसके बाद रेपलिस्टा कहती है कि आखिरकार जहाज प्रिंस वापस लौट रहे हैं। इसके अगले सीन में हम टावर के 20वें फ्लोर को देखते हैं, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि जो लोग टावर पे चढ़ने आए हैं उन सभी का अगला टेस्ट यहीं पे होने वाला है, जहाँ कंटेस्टेंट को कम से कम ई रैंक लानी ही होगी, तभी वो आगे के फ्लोर पे जा पाएंगे। जहाँ हमें बताया जाता है कि इस टेस्ट में पार्ट लेने के लिए जो फी दी जाती है वो नॉर्मल से काफी ज्यादा होती है। इसलिए जितने भी इस फ्लोर पे आते हैं उनमें से बहुत कम ही इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। जहाँ पर उस टेस्ट के लिए वो सभी लोग पैसे जोड़ने के लिए इसी फ्लोर पे रह जाते हैं। इसी वजह से इस फ्लोर में काफी ज्यादा लड़ाई और चोरियां भी होती है। और इस टेस्ट का एक दूसरा नाम भी है जो कि गेट ऑफ हेवन होता है, जहाँ पर इस टेस्ट को देने वाले सभी कंटेस्टेंट अपना सब कुछ इस टेस्ट में दांव पे लगा देते हैं। जिसके बाद हमें एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जो ये टेस्ट देने वाला था, जहाँ पर एक लड़की उससे टकरा जाती है। जहाँ पर वो लड़की आग जैसी कुछ पावर यूज कर रही होती है, जिसकी वजह से वो लड़का वहीं पे बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वो लड़का टेस्ट में फेल हो जाता है। यहाँ से सीन उस लड़के के घर में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जब वो लड़का नहा रहा होता है उससे मिलने एक आदमी आया होता है, जो कि उससे पैसे मांग रहा होता है उसके उधार के, जो कि उसने टेस्ट की फी भरने के लिए उससे लिए थे। क्योंकि उस लड़के पे पैसे नहीं होते इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो आदमी अपनी पावर का यूज करके उस लड़के को पकड़ लेता है। जहाँ पर वो आदमी उससे कहता है कि तुम मुझसे नहीं भाग सकते, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। जिसके बाद हमें उस आदमी से पता चलता है कि इस लड़के ने टेस्ट के लिए उससे काफी बार पैसे लिए थे, पर वो लड़का एक भी बार उस टेस्ट में पास नहीं हो पाया। इसके बाद वो लड़का उस आदमी से माफी मांग रहा होता है, पर वो आदमी उस लड़के को एक आखिरी मौका देने के लिए मान जाता है और साथ ही में उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहता है, जहाँ पर उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि अगर वो लड़का उसके पैसे वापस नहीं लौटा पाता तो वो आदमी उस लड़के के बॉडी पार्ट बेच के उसके सारे पैसे वसूल कर लेगा। जिसके बाद हम एक लड़की को उसके घर आते हुए देखते हैं, जो कि एक फूड डिलीवरी का काम करती है। जहाँ पर वो लड़की उस लड़के के लिए खाना लाई होती है। जहाँ पर वो लड़की वो दोनों कौन थे उसके बारे में उस लड़के से पूछता है, जहाँ पर वो लड़का उसे सब कुछ बता देता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि उस छोटी लड़की ने भी 2-3 बार टेस्ट दिया था पर वो पास नहीं हो पाई। जिसके बाद हम नोटिस करते हैं कि उस लड़के के हाथ में एक रिंग होता है जिसके ऊपर 3 आंखें बनी होती हैं। जिसके बाद वो लड़की उसे ऑल द बेस्ट बोल के वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो लड़का फिर से टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ पर इस बार पहला राउंड सर्वाइवल का होता है, जहाँ पर कंटेस्टेंट को 30 मिनट तक वहाँ पर सर्वाइव करना होगा, जहाँ पर कोई भी कैंडिडेट किसी भी कैंडिडेट पर हमला कर सकता है। जहाँ पर राउंड स्टार्ट होता ही वो लड़का बिल्कुल तैयार हो जाता है और पूरे जोश में अपने नाम चिल्लाते हुए उस रूम
रूम में एंटर कर लेता है, जहाँ पर हमें उस लड़के का नाम पता चलता है जो कि जाओ वेंगनान होता है। और जैसे ही वो लड़का अंदर घुसता है वो देखता है कि बाकी के सारे कैंडिडेट जमीन में गिरे हुए थे और उसके सामने बस एक ही कैंडिडेट खड़ा होता है जो कि उस लड़के को थोड़ा सा खतरनाक दिखता है। उसे देख के वो लड़का घबरा सा जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जो कैंडिडेट हार चुके थे वो वहाँ से गायब होते जाते हैं, जिसे देख के वेंगनान और भी डर जाता है। जहाँ पर वो सोचता है कि अगर मैं हार गया तो मेरा भी इन्हीं के जैसे हाल होने वाला है। जिसके बाद वेंगनान उस लड़के के पास जाता है और उसे अपने बातों में फंसाने लगता है, जहाँ पर वेंगनान उससे कहता है कि अब तुम इस लड़ाई में अपनी पावर बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें तो अपनी पावर अगले टेस्ट के लिए बचा के रखनी चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई तो पॉइंटलेस है, क्योंकि हम लोग बिना लड़ाई के भी तो टाइम पास कर सकते हैं और क्यों ना हम दोनों दोस्त बन जाएं। जिसके बाद वो उस अननोन लड़के से हाथ मिलाने के लिए कहता है, पर वो लड़का कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। ये देखकर वेंगनान को कुछ समझ नहीं आता, जहाँ पर वो भी उसी के साथ जाकर बैठ जाता है, जहाँ पर वो उस लड़के से बात करने की पूरी कोशिश करता है, पर वो अननोन लड़का उसके कोई भी बातों का जवाब ही नहीं दे रहा होता। हम देखते हैं कि कुछ देर बाद उस गेट से और एक कंटेस्टेंट अंदर आता है और उस कंटेस्टेंट के पीठ पर एक छोटा सा पंख होता है, जहाँ पर वेंगनान उसे देखकर पहले उससे लड़ने का सोचता है, जहाँ पर उसकी हाइट और चेहरा देखकर उसको लग जाता है कि वो उससे जीत ही नहीं पाएगा। जिसके बाद वेंगनान उसको भी अपनी बातों में फंसा लेता है, जिसके बाद वो नया कंटेस्टेंट भी उनके साथ ही बैठ जाता है। इसके बाद जब दोबारा गेट खुलता है तो उससे एक छोटी लड़की बाहर आती है, जहाँ पर वेंगनान उससे भी बात करके उसको अपने साइड ले लेता है। इसके कुछ देर बाद वहाँ से और एक लड़की बाहर आती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो छोटी बच्ची उसको पहले से ही जानती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस मोटे लड़के को उस नई वाली लड़की पे क्रश हो जाता है। और अब यहाँ पर सारे लोग बैठे होते हैं, जहाँ पर वेंगनान को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये टेस्ट इतना सिंपल वे में चला जा रहा है और आखिर इन लोगों को इस टेस्ट के बारे में कोई फिक्र क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि इस टेस्ट का पर्पस यही था कि हम आपस में लड़े, जिससे कंपटीशन कम हो जाए। ये सोचते सोचते वेंगनान खड़ा होता है और उन दोनों लड़कियों पर चिल्लाने लगता है, जहाँ पर वो दोनों लड़कियों से कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी लाइफ जोखिम में डाल के आया हूँ और देखो तुम दोनों को कैसे आपस में बात कर रहे हो। जिसके बाद वेंगनान छोटी लड़की को देखकर कहता है कि तुम ये मत भूलो कि यहाँ पर लोग आने के लिए क्या क्या करते हैं। सबसे पहले वो अपने दोस्तों की हेल्प लेते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, और बाद में जब उसके दोस्त यूजलेस हो जाते हैं तो वो उन्हें छोड़ देते हैं। ये बात सुन के वो छोटी लड़की रोने लग जाती है, जहाँ पर वो छोटी लड़की कहती है कि मुझे माफ कर देना कि मैं इतनी यूजलेस हूँ, पर मुझे मेरे मम्मी पापा को देखना है, इसलिए मैं ये टावर चढ़ना चाहती हूँ। जहाँ पर वो दूसरी लड़की उस छोटी सी लड़की को चुप कराने की कोशिश करती है, जहाँ पर वो पंख वाला लड़का भी वेंगनान को डराने की कोशिश करता है ताकि वो ये सब फालतू बातें उस लड़की को ना बोल सके। जहाँ पर अब वेंगनान भी अब शांत हो जाता है। इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उस गेट से अब लास्ट कंटेस्टेंट अंदर आ चुका होता है, जहाँ पर वो अंदर आते ही वेंगनान उसके पास जाता है उससे डील करने के लिए, पर वो नया कंटेस्टेंट उसको देखते ही कह देता है कि हाँ मैं समझ गया तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम लोग नेक्स्ट राउंड के लिए अपनी एनर्जी बचा रहे हो और मैं तुम्हारे इस सोच से बिल्कुल एग्री करता हूँ, पर सोचो कि अगला टेस्ट एक टीम टेस्ट हुआ तो फिर क्या होगा। तुम उन दो लड़कियों को देख रहे हो, वो दो लड़कियां हमें हरवा सकती है। इसके बाद वो न्यू कंटेस्टेंट उन लड़कियों के पास जाके कहता है हमें लड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, चलो फिर वोट करते हैं, अगर इन लड़कियों के फेवर में कम वोट आते हैं तो तुम लोग यहाँ से चुपचाप चले जाओगे। जिसके बाद वेंगनान उस रिंग वाले लड़के के लिए वोट करता है कि उसे वहाँ से चले जाना चाहिए, जहाँ पर वेंगनान उस पंख वाले लड़के को भी कहता है कि उसके सपोर्ट में वोट करे। ये सब देख के वो अननोन वाला बंदा खड़ा होकर कहता है कि वोट करने की कोई भी जरूरत नहीं है और तुम सब यहाँ से बाहर जाने वाले हो। ये सुनने के बाद वो नया कंटेस्टेंट अपनी पावर का यूज करता है और वो अपनी पावर से एक स्वॉर्ड को बना लेता है और उस अननोन बंदे के ऊपर तान देता है, और वो अननोन बंदा अपने सामने से तलवार हटाकर उस बंदे पे हमला कर देता है, पर वो नया कंटेस्टेंट उसके हमले को डॉज कर लेता है। जहाँ पर वेंगनान सोचता है कि ये बंदा तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर क्या ये 5 लोगों को एक साथ संभाल पाएगा। जहाँ पर वो पंख वाला लड़का खड़ा होता है और वो उस अननोन बंदे से कहता है कि हम भी इस फ्लोर पे हैं तो तुम किसी को भी इस फ्लोर से नहीं निकालने वाले ऐसे ही, और तुम फालतू में अपनी एनर्जी को इस लड़ाई में वेस्ट कर रहे हो। जहाँ पर वो अननोन बंदा कहता है कि ये लड़ाई बिल्कुल भी नहीं है और मुझे बस तुम सबको हराना है। जहाँ पर अब वो नया कंटेस्टेंट और वो पंख वाला लड़का एक साथ उस अननोन लड़के पे हमला कर देते हैं, पर यहाँ वो नया कंटेस्टेंट जानबूझकर उस पंख वाले लड़के पे हमला कर रहा होता है। ये देखने के बाद वो पंख वाला लड़का उस नए कंटेस्टेंट पे हमला कर देता है और ये मौका देखकर वो अननोन बंदा उन दोनों पर
अपने पावर से हमला कर देता है। उस अटैक से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और हम लोग ये देखते हैं कि वो अननोन बंदा एक वेव यूजर था। साथ ही हम लोग ये नोटिस करते हैं कि वो अननोन बंदा एक अजीब कलर की ड्रेस पहनी होती है जहाँ पर उसके कपड़ों में कुछ निशान भी थे और उन निशान को वही पहनता है जो जाहड फैमिली को अपोज करता है। जहाँ पर वो चश्मे वाली लड़की कहती है कि ये लोग इस पूरे टावर पर क्राइम फैलाते हैं और अगर ये लड़का सही में उस क्लैन से बिलोंग करता है तो हम लोग सही में यहाँ पर मारे जाने वाले हैं। जहाँ पर वो दोनों लड़कियां और वैंगनान तीनों ही डर जाते हैं। जहाँ पर अभी टेस्ट खत्म होने में काफी टाइम बचा हुआ था। उस अननोन बंदे की पावर देख के वो नया कंटेस्टेंट और वो पंख वाला कंटेस्टेंट समझौता कर लेते एक साथ लड़ने के लिए और एक साथ मिलकर उस अननोन बंदे पर हमला कर देते हैं। जहाँ पर वो पंख वाला लड़का चोटी वाले लड़के को अपने हाथों पे पकड़ लेता है। जहाँ पर वो नया कंटेस्टेंट अपने तलवार की मदद से उस अननोन कंटेस्टेंट पे हमला कर देता है, पर वो अननोन कंटेस्टेंट उस पंख वाले कंटेस्टेंट को झटका देकर उसके हाथों से वहां से छूट जाता है। जहाँ पर वो अननोन कंटेस्टेंट अपनी पावर का यूज करके उस नए वाले कंटेस्टेंट के हमले को रोक देता है और उन दोनों पर हमला कर देता है, जिससे वो दोनों दूर जाकर एक दीवार में टकरा जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सिर्फ अब 30 सेकंड ही बचा हुआ था इस राउंड का, जहाँ पर वैंगनान उन दोनों लड़कियों से कहता है कि अगर हम बस 30 सेकंड तक उस डरावने बंदे से दूर रहें तो हम बच सकते हैं। जिसके बाद सभी लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं। जहाँ पर वो अननोन बंदा वैंगनान को पकड़ने की कोशिश करता है, पर वैंगनान कैसे न कैसे करके उस बंदे से बच के भाग रहा होता है। जहाँ पर वैंगनान भागते भागते कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं टावर के टॉप पर पहुंच के ही रहूंगा। जहाँ पर उस अननोन बंदे को ये सुनने के बाद अपने पास्ट के कुछ यादें याद आ जाने लगती हैं और ये सब देखने के बाद हमें पता चलता है कि वो अननोन बंदा कोई और नहीं बल्कि बाम होता है। इसके बाद वैंगनान अपने बॉल्स का यूज करके बाम पे हमला कर देता है और वहाँ पर एक छोटा सा धमाका हो जाता है जिससे बाम को चोट लग जाती है। वैंगनान को समझ नहीं आ रहा होता कि उससे पहले उन दो कंटेस्टेंट ने इस बंदे पे हमला करने की कोशिश की थी, जबकि वो दोनों तो मेरे से भी ताकतवर थे, पर उनके हमले इस पर कोई काम नहीं कर रहे थे और मेरे ये सस्ते हमले इसको इतना चोट कैसे पहुंचा सकते हैं। जहाँ पर वो नया वाला कंटेस्टेंट वैंगनान पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम इसे जल्दी से खत्म क्यों नहीं करते हो। जहाँ पर वैंगनान दोबारा से बाम पर हमला कर देता है, पर इस बार बाम को कुछ भी नहीं होता है और हम देखते हैं कि बाम के चारों ओर एक हड्डी का ढांचा बन जाता है जो कि बाम को बचा लेता है और उसको रिकवर भी कर देता है। और हील होते ही बाम फुल स्पीड से वैंगनान पर हमला कर देता है, पर बाम के वैंगनान तक पहुंचने से पहले ही राउंड खत्म हो चुका होता है और सभी लोग टेस्ट पास कर जाते हैं। जहाँ पर हमें अनाउंसमेंट में पता चलता है कि अगर टाइम खत्म होने के बाद किसी ने किसी कंटेस्टेंट पे हमला किया तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, जिस वजह से बाम वैंगनान को छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है और सभी लोग बाम के जाने का वहाँ से इंतजार करने लग जाते हैं। जहाँ पर बाम एलिवेटर में अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।